अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर अपनी एक्सरसाइज 17.4 सॉल्व करेंगे। देखिए 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। कह रहे इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब वो कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो ये इसका मतलब ये है, हम ये वाली चीज़ अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको वेन डायग्राम्स के बेसिक्स लिखना सिखाए थे। अगर आपको वो नहीं देखी आपने तो आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है ए एंड बी, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। अभी तक हमें सिर्फ इतना बताया है, ठीक है। और ये नहीं बताया कि ए एंड बी के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है, क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं देन ड्रॉ द वेन डायग्राम इन जनरल। आपने इन जनरल ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए माइनस बी, इन सब के लिए आपको नीचे सिनेरियोज बताए जाएंगे। आपने इन सब के लिए ये वाले यानी कि जो सिनेरियो बताया जाएगा उसके लिए ये सारे काम करने हैं। देखिए पहला जो आपको बताया गया वो कहते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब देखें आप, ठीक है। अब आपके पास क्या बात हुई, उन्होंने सबसे पहले आपको बोला ए एंड बी जो है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। देखिए बच्चों वेन डायग्राम के अंदर जो है ना, आपको काम यहाँ पे कम है, ठीक है। और आपको जितना मुझे सुनेंगे, ठीक है, यानी कि सुन के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आपको उतना अच्छे से समझ आएगा, सही है। अब देखिए मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाऊँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको उसको बोल के अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, यानी कि सुन के अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए अब वो कहते हैं कि ए एंड बी जो थे वो यूनिवर्सल सेट के क्या थे, सबसेट से। हमने उसको इस तरह से लिख दिया। अब वो ए एंड बी के अंदर रिलेशन बता रहे हैं, कह रहे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और आपको बताया कि डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, और अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम उसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने ये वाली चीज़ यूज़ करते हुए, यानी कि आपको ये चीज़ यूज़ करते हुए आपने ये सारे काम करने हैं। क्या पहला काम क्या है, आपने ए यूनियन बी निकालना है। तो देखिए ए यूनियन बी निकालना है, इसके लिए क्या मतलब है, देखें आपने दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, ठीक है। लेकिन यूनियन अब आप किस तरह से लेंगे यहाँ पे, अब आपके पास अगर दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो मतलब इनका आपके पास वो क्या होगा कि जब आप इसका यूनियन लिखेंगे तो आपके पास क्या ये वाली सीन आएगा, यानी कि कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अब देखिए ए एंड बी, ये आगे आपके पास ए, ये आगे आपके पास बी। अब जब आप यूनियन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं। तो मतलब आप ए के एलिमेंट्स को भी और बी के एलिमेंट्स को भी ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब तो यहाँ पे ज़रा सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 1 एंड 2 एंड बी सेट से बी की वैल्यू है 3 एंड 4, तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है, जी डिसजॉइंट सेट है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे ए यूनियन बी, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन थी, नहीं थी, तो इसी वजह से इसमें भी कोई ओवरलैपिंग चीज़ नहीं आई है, ठीक है। अब देखें अब आप अगली चीज़ निकालें, यहाँ पे आप निकालें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए आप इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल यूनियन वाली कंडीशन के अंदर दोनों को लिखिए ए एंड बी, और देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट में कुछ कॉमन आता ही नहीं है, तो मतलब मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को कलर करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ है नहीं जिसको मैं कलर करके बताऊँ। अब देखिए आगे देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपने ए यूनियन बी के अंदर से माइनस करना होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मैं सबसे पहले ए यूनियन बी अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो क्या था, ए एंड बी, और इस पर भी कलर था और इस पर भी कलर था, ठीक है। और आपके पास इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में कुछ था ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था, तो आप इसमें से यूनियन में से कुछ निकाल ही नहीं सकते, तो मतलब आपके पास यूनियन एज इट इज आ जाएगा, और ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आइए इधर, अब वो कहते हैं कि आपने ए में से बी को माइनस करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ए माइनस बी आपने ये बनाना है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी, सही है। देखिए ए में से अगर मैं बी को माइनस करता हूँ तो उसमें से मैं क्या करता था, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट से, याद कीजिए जब मैं माइनस करता था तो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि अगर ये चीज़ करनी है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है आप उसको काट दीजिए, और जो पहले वाले के जो एलिमेंट्स बचे उसको लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों है डिसजॉइंट सेट, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, तो मतलब कुछ कटेगा ही नहीं, और एक का सेट एज इट इज मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर होगा मेरे पास ए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव होते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर वो आपको क्या कहते हैं,
ओवरलैपिंग सेट्स क्या थे मेरे पास? ओवरलैपिंग सेट्स ये होते थे कि यूनिवर्सल सेट है ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन भी ज़रूर है, कुछ ना कुछ कॉमन भी ज़रूर है, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसका पहला पार्ट सॉल्व करो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि आप जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट बनाते हैं और उसके अंदर बी सेट को भी बनाते हैं और उसके अंदर इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एक दफ़ा लिखते हैं। अगर ओवरलैपिंग सेट हो तो बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट ज़रूर होगा, उसको एक दफ़ा लिखें और पूरे को आप यहाँ पे कवर कर देंगे। अगर आपको ये यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सब निकालना नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में कि जो मैंने वीडियो को एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। आगे आ जाए, अब आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाली चीज़ भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिर बता देता हूँ। देखिए आप ए सेट बनाएंगे और आप बी सेट बनाएंगे, ए सेट एंड बी सेट। देखिए अब आपने क्या करना है, सिर्फ इंटरसेक्शन, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स कहाँ हैं, ये बीच में आ रहे हैं, तो आप सिर्फ इस बीच वाले को ही करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाएंगे जरा सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये किसके बराबर था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए यूनियन बी आपके पास क्या था, ए यूनियन बी, ये था आपके पास ना, ये था आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करना है इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो कलर्ड पार्ट है, मतलब बस यहाँ से बीच वाले पार्ट में से आप कलर हटा दीजिए, तो ये आपके पास बच गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आपके पास आता है ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट ए एंड बी, ये है आपके पास ए एंड ये है आपके पास बी। अब देखें अब आपने कलर किसको करना है, हमें पता है कि जब ए में से बी को माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम छोड़ देते थे, काट देते थे, और जो ए के एलिमेंट्स बच जाते थे उसको लिख देते थे। तो देखिए इसमें से ए के कॉमन एलिमेंट्स विद बी कौन से, ये एलिमेंट्स जो इधर आ रहे होंगे, इधर बीच वाले पार्ट में, तो मैं क्या करूँगा, इन पार्ट को छोड़ के जो एलिमेंट सिर्फ अकेले ए के पास बच गया है मैं उसको करेक्ट कर दूँगा, यानी इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट, ये आ गया मेरे पास इसकी भी आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव हो रहे हैं इसके। लास्ट पार्ट में आपको कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब वो कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आ गया आपके पास बी सेट, ये आ गया आपके पास बी सेट, ठीक है। अब ये कहते हैं ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। तो हमने इसको भी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम सबसेट को किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट और ए के सारे दोनों के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी यही होती है। अब देखिए हम फटाफट से इसका ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आप ए एंड बी की दोनों वैल्यूज़ को तरतीब में लिख दीजिए और जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक दफ़ा लिख दीजिए, ठीक है। अब देखें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वही एलिमेंट बी के अंदर, यानी कि जो पूरे का पूरा ए है ये इनकी कॉमन एलिमेंट्स है, सही है। अगर मैं ए की बात करूँ, ए सेट था मेरे पास 1 एंड 2, और जो मेरे पास मेरा बी सेट था वो था 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरे पास 1 एंड 2, ठीक, और ये मेरे पास हो गया 3 4 एंड 5। तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है दोनों में, 1 2 1 2 और 1 2 1 2 क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया। अब अगर आपने इसका यूनियन निकालना है तो आपने क्या करना है, इस पूरे को आप करेक्ट कर दीजिए, तो देखिए ये आपके पास क्या निकल गया, आपका ए यूनियन, ठीक है। अब आप निकालना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, बी एंड ये आ गया आपके पास ए, और कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें आगे, अब आपने निकालना है आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आ गया मेरे पास बी और ये आ गया मेरे पास ए, और आपने इसका जरा यूनियन ड्रॉ कीजिएगा, तो आप इसका यूनियन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पूरा इसका यूनियन ड्रॉ करेंगे आप, ये रहा यूनियन, उसमें से आपने माइनस करना है इंटरसेक्शन, यानी कि आपने बीच वाले कॉर्नर को हटा दीजिए, ठीक है। मैं इसको जरा दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ये आ गया आपके पास ए, ठीक है। अब जो आपके पास ये बचा था ना पूरा, ये आउटर हिस्सा हो बी का, ये आपके पास आ गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लास्ट पार्ट जो बचा है आपका वो बचा है ए
माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि आपने ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको काट दीजिए और जो बकाया एक एलिमेंट बच जाए वो लिख दीजिए। ए की जो कॉमन एलिमेंट, सॉरी कॉल आ गई थी, ठीक है। अब देखिए जो ए की कॉमन एलिमेंट बचे हैं उसको लिख दीजिए। ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है जो ए के हैं, यानी कि हम देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, ए के सारे एलिमेंट दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट थे। तो आप कॉमन एलिमेंट्स को काट दीजिए और जो एलिमेंट बी में बचे आप उसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ए के ही एलिमेंट्स है, और अगर आप ए के ही सारे एलिमेंट्स को काट देंगे तो ए के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, यानी कलर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ ये ही है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पे कुछ आवाज़ समझ नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा बैक करके आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है।